हेलो माय डियर फ्रेंड डे स्टूडेंट, माय नेम इज आर के राघव एंड आर के राघव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम कल जो आपको टॉपिक कराए थे नंबर ऑफ जीरोज का क्लास 1 हुआ था और यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज का सेकंड क्लास स्टार्ट होगा। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेरी नहीं आएगी, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो और आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब मैंने बोला एक एक टॉपिक वाइज हम वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे रखने वाले हैं। ठीक है, आज हम वीडियो अपने क्लासरूम से बना रहे हैं, पहले हम घर से बनाते थे और आज हम क्या कर रहे हैं, क्लासरूम अपने ऑफलाइन क्लासरूम से बना रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब आपके फ्रेंड में जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सभी को बेनिफिट हो इस वीडियो का। तो हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका नंबर ऑफ जीरोस। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यों की संख्या। क्या बोलते हैं? शून्यों की संख्या। तो सबसे पहली बात, हम नंबर ऑफ जीरोज में शून्यों की संख्या जो देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन बहुत कुछ टॉपिक आपको बता चुके थे। मान लो कि ये क्वेश्चन है 317 इंटू 318 इंटू 319 इंटू 320 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन है आपका 1207। ये क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहली बात आपको ये चीज समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको फंसाएगा। क्या कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना, आपको देखो यहाँ से यदि हम इसको मान लो कि जीरो निकालने के लिए हम 2 और 5 से डिवाइड करते हैं। हम एक पिछला वीडियो में सारा चीज बता देते हैं, उस वीडियो को जाके आप पूरा देखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 उसमें है ही। अब एक चीज, यदि हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमको सही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या कि मान लो कि यहाँ पे है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 316, मतलब ये क्वेश्चन अधूरा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा 5 2 जा 10, बच गया यहाँ पे 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा मतलब 5 बन जा 7 है, 5 बन जा। फिर यहाँ पे 241 को 240 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, बच गया 41, 25 40। फिर हम 48 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 9 जा 45, और 9 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब इसको पूरा को हम जोड़ेंगे तो 1 और 8 हो गया 9, और 9 कितना हो गया 18, और 1 हो गया 19, हाथ में 1। तो इसका मतलब 4 और 4 8, फिर हो गया 9, मतलब 299 इधर आ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 5 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि इसके पहले रेगुलर में यदि है तब हम जाके वहां पे डिवाइड करते हैं 5 या 2 से, तो हमारा 5 या 2 मिल जाता है। कितनी बार 5 की संख्या है और कितनी की 2 की संख्या है, हमारा 0 मिल जाता है। और उसके बाद मैंने बोला था दोनों को कंबाइन करें तो हमारा 0 बनता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। फिर हम 63 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12, 12 पंचे 60। फिर 12 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। और इसके बाद ये हमारा हो गया छोटा, हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं तो 3 2 5, 5 2 7, और इधर हो गया 7, मतलब टोटल आ गया 77। तो 299 में यदि हम 77 घटा देते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 222, मतलब 222। क्या हो जाता है 222। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो और आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत क्वेरीज आपको आने वाला नहीं है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू डॉट 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 203। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पहली बार सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 11। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 203 है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। सबसे पहली बात, अब तो कंटिन्यू हो गया, इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, बच कितना गया यहाँ पे 5 4 जा 20, बच गया 3। तो इसका मतलब है ये जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि 5 से इसको 203 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 40।
फिर इस 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 8, 5 8 जा, फिर 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब 40 और 8 होता 49 आ जाएगा इधर। और इधर है हमारा 12 से पहले है 11, 11 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और इसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 5 2 जा 10, क्योंकि 5 से ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और 49 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 47 जीरोस। कितने जीरो? 47 जीरो। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेरीज कोई डाउट नहीं आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ चैनल में बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो हम यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लो कि सबसे पहली बात, मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल की बात करते हैं। मान लो फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और यदि इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह यदि मान लो फैक्टोरियल 6 ले लेते हैं तो 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको 6 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं फिर भी क्या आ जाएगा 1। उसी तरह से हम फैक्टोरियल 7 ले लेते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, यदि इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब फिर क्या आ जाएगा 1, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाता है। फिर यदि हम यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 है। इसका मतलब यदि हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यदि मान लो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को 5 से तो हमारा फिर भी आएगा रिमाइंडर कितना, सॉरी कितना 5 आएगा एक बार। फिर इसको यदि 9 है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तो इसको भी हम करेंगे 5 से डिवाइड, तो इसका मतलब हमारा 5 तो आएगा 1 टाइम्स, एक ही बार जाएगा भागफल, सो रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब है कि आप देख रहे हो कि 5 से लेके 9 तक में हमारा जो 5 आ रहा है एक ही बार आ रहा है। जैसे ही हम 10 कर देंगे 5 2 जा 10, इसका मतलब 5 की संख्या 2 हो जाएगी। इसका मतलब है इसी तरह 15 कर देंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, इस तरह का बेसिक चीज हम लोग कर चुके थे, बेसिक चीज हम लोग क्या करते कर चुके थे, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आप क्या करोगे, काम को करोगे, और ये चीज हमने क्या किया था, कर लिया था। अब आपको एक चीज सिखाना है, मान लो कि यहाँ पे a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, यदि हमारा बेस देखो a टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि a टू दी पावर m है, मान लो कि यहाँ पे हम जब भी बेस बनाएंगे तो देखो 10 पर पावर 1 10 हो जाएगा, 10 पर पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 पर पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या होगा, ये बनते जाएगा। अब सबसे पहली बात, यदि मान लो 10 पर पावर हम 18 ले लेते इंटू 10 पर पावर 20 ले लेते तो हमारा बेस क्या है, समान है, और जब हमारा बेस समान है तो इसका मतलब है 18 प्लस 20 बराबर हमारा 10 पर पावर हो जाएगा 38, 38 मतलब 38 जीरो, कितने जीरो। उसी तरह से यदि मान लो 10 पर पावर ले लेते हैं 56 इंटू 10 पर पावर 54, इसका मतलब है कि यदि हम बेस हमारा समान है तो 10 पर हमारा 56 प्लस 54 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 10 पर पावर 56 और 54 हो गया 110, इसका मतलब 110 जीरोस, मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे, 110 जीरो। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई क्वायरीज भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आप बने रहना है वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बड़ा ही आसान है और बड़ा ही चैप्टर को हम इजी वे में आपको अभी देने वाले हैं। दूसरी बात कि मान लो इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 10 टू दी पावर 3 इंटू 1000 टू दी पावर 5, ये क्वेश्चन है मान लो। इसका मतलब क्या है कि 10 पर पावर 3 इंटू यहाँ पे देखो 10 पर पावर 3 पर पावर कितने हैं 5। अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे याद रखना, ए टू दी पावर m इंटू एन, इसको हम सर्च इंग्लिश में पढ़ाएंगे। देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू एन, या ए टू दी पावर n पर पावर यदि m भी है तो ए टू दी पावर क्या हो जाएगा n इंटू m, बात बराबर है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो इसका मतलब है 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 5 3 जा कितना हो गया 10 टू दी पावर 15। यदि हमारा बेस समान है तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 18 बराबर 18 जीरोस, 18 जीरोस। तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको।
हम आगे बढ़ते हैं, आपको बड़ा ही आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है। मजा नहीं आएगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपकी सफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। यदि आप अच्छा कर्म करोगे और इधर मेहनत करोगे, आपकी लक्ष्य निर्धारित है, तो आपकी सफलता का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि 1000 टू द पावर 6 है, इसके बाद 100 पर पावर 1 है। इसका मतलब क्या करेंगे कि 1000 मतलब हो गया यहाँ पे 10 पर पावर 3 टू दी पावर 6 इंटू 10 पर पावर 2 पर पावर 1। यदि हमारा बेस समान है, देख लो यहाँ 10 तो क्या हो जाएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। यदि हमारा बेस समान है तो 10 टू दी पावर 18 प्लस 2 बराबर 10 पर पावर कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 जीरोस। आंसर कितने हो जाएंगे 20 जीरोस। कितने हो जाएंगे 20 जीरोस। कितने हो जाएंगे 20 जीरोस। अब यहाँ पे आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते जाएंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। अब मान लो कि अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि 1 2 3 टू दी पावर, मान लो कि यहाँ पे है 40 इंटू 1000 पर पावर है मान लो 15। इसका मतलब है कि यहाँ पे देख लो कि 10 पर पावर हो जाएंगे 2 2 4 टू दी पावर 56 इंटू 10 पर पावर हो जाएंगे 3 इंटू 15। अब देखो यहाँ पे 10 पर पावर हो जाएगा 4 इंटू सॉरी, यहाँ 4 है और यहाँ पे है 40, तो 14 चौका कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर नतिया कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे देखो जब हमारा बेस समान हो गया तो इसका मतलब 56 प्लस का 45 जब जुड़ेगा तो 10 टू दी पावर 56, मतलब यहाँ पे 5 और 40 हो गया 106 में, मतलब 100 क्या हो जाएगा 111, 111 क्या बन जाएगा जीरोस। तो बड़ा ही बेनिफिट है इसमें, आप चैप्टर में बड़ा ही ध्यान से आपको करते चलना है, आपका चैप्टर होना है क्लियर, तय है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बड़ा ही इजी वे में। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला नहीं है ये, जैसे a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n, ये कॉन्सेप्चुअल कोई फॉर्मूला नहीं है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के आधार पर, इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो आपको इस चैप्टर में कहा, ये कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है, तो इस बात को ध्यान देना है। आगे मान लो कि यहाँ पे है 1000 प्लस का 100, तो इधर यदि आप जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 1100। बहुत बच्चा गलती करता है, इसको अच्छे से आपको जोड़ना, तो यहाँ 1100 हो जाएगा, इसका मतलब जीरो कितने आ गए 2। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यदि आपको इस तरह से करना है, मान लो कि हमको बेस बना है 10 पर पावर 3 प्लस 10 पर पावर 2, इसका मतलब 10 पर पावर 3, तो जब भी हम कॉमन करते हैं तो छोटा वाला कॉमन करेंगे तो 10 पर पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 पर पावर 1 प्लस 10 पर पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने क्या किया कॉमन कर लिया। तो 10 पर पावर 2 इंटू 11, 10 और 1 11, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा टोटल 1100, इसका मतलब आंसर हो गया 00। उसी तरह से यदि मान लो यहाँ पे 10 पर पावर हम लेते हैं 64 प्लस 10 पर पावर मान लो 30 या 31, जो भी लेना है 30 ले लेते हैं, तो इसका मतलब है 10 पर पावर 30 को यदि हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10 पर पावर 34 और प्लस का यहाँ बच जाएगा 1, लेकिन आपका जो जीरो बनेगा 10 पर पावर क्या हो जाएगा 30, इसका मतलब हमारा बन जाएगा 30 जीरोस, क्योंकि इसको हम जैसे जोड़ेंगे तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, इसका मतलब मेन हमारा जीरोज का मेन मैटर करता है, तो जीरोज कितने बनेंगे 30 जीरो। कितने जीरो बनेंगे 30 जीरोज। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्लियर करते चलते हैं। मान लो कि 1000 10 पर 1000 पर पावर मान लो 60 है प्लस 1000 पर पावर 50 है, इसका मतलब क्या करोगे आप कि 10,000 है तो इसका मतलब है 10 पर पावर 4 टू दी पावर 60 प्लस 10 पर पावर 3 टू दी पावर 50, तो इसका मतलब है 10 पर पावर हो जाएगा 2, 4 शून्य शून्य मतलब 60 चौके हो जाता है हमारा, 4 शून्य शून्य 6 चौक 24 240 प्लस 10 पर पावर 150। अब ये दोनों में से छोटा कौन है हमारा 10 पर, जो छोटा वही आपका आंसर 90 प्लस का 1, तो इसमें छोटा कौन 150। देखो ये दोनों में देखना है, जो छोटा वही आपका आंसर, जो छोटा वही आपका आंसर, जो छोटा वही आपका आंसर, इस बात को ध्यान रखोगे
और आप इसमें आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। मान लो कि ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 40 इंटू फैक्टोरियल 73। इस क्वेश्चन में कितने जीरो? तो सबसे पहली बात 40 को क्या करोगे आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 40 और 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 9, तो इसका मतलब 10 टू द पावर कितने 9 इंटू यदि 73 को इधर आप डिवाइड करोगे 5 से तो 14 14 पंचे 70 और 14 को यदि 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। इसका मतलब यहाँ हो गया 16। अब यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 16। अभी हमारा बेस समान है तो 10 हो जाएगा और 9 प्लस 16 इसका मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 16 और 9 25। इसका मतलब हो गया 25 जीरोस। आंसर कितने होंगे 25 जीरोस। तो बड़ा ही बेस्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ चीज को क्या करना है समझते चलना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहली बात आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेरी नहीं आएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बेसिक वाले जो चैप्टर है, कहने का मतलब बेसिक वाली क्लास जो है फर्स्ट क्लास इसका नंबर ऑफ जीरोज का, वहां पे आप जाके पूरा वीडियो देखोगे और वहां पे यदि आप जाके वीडियो देख लेते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेरी नहीं आएगी, कोई क्लियर हो जाएगा आपका। इसलिए पहला क्लास जो हमारा है नंबर ऑफ जीरोज का, वहां से जाके देखो, फिर देखना आपको कोई दिक्कत आने का कोई संभावना ही नहीं है। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू जैसे टाइप वाइज एकदम पूरा करा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 1207 1207। या हम क्या करते हैं 1200 ले लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ठीक है आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 10 गुना 1 इंटू 10 गुना 2 इंटू 10 गुना 3 डॉट 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 120 इंटू 10। 120 गुना 10 बराबर 1200। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 हमारा कितनी बार है 120 बार, तो 10 पर पावर 120 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। 10 पर पावर 120 है, देखो 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 कहां तक है 120 गुना 10 है ना, 10 गुना 120 ऐसे लिख सकते हो आप, 10 गुना 120, क्योंकि बार बार हमारा 120 आ रहा है, तो 120 कितनी बार आ रहा है 10 पर पावर 120, तो इधर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक 120 तक। और इसको किससे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 जा 10 बच गया, 5 4 जा 20, 24 को यदि 5 से करोगे इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 चौक 20, इधर आ जाएगा 24 और 28। तो देखो 28 इधर और यहाँ 10 को यदि 5 गुना 2 में तोड़ोगे तो 5 दूनी 10 पर पावर 120, मतलब 2 भी है इतने और 5 भी उतना। इसका मतलब उधर भी 28 में वही हाल है, इसका मतलब जोड़ा लगेगा 28 का, इसका मतलब है हमारा हो गया 120 प्लस का इधर कितना हो गया 28, मतलब 148 जीरोस। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आना है, कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, मान लो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 डॉट 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 940। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 10 गुना 4 10 गुना 5 ऐसे करते जाएंगे 10 गुना 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना 94, 94 गुना 10 बराबर 940, 94 गुना 10 बराबर 940। इस तरह से हम क्या करेंगे कोई भी चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ कि 10 गुना 1 है तो इसका मतलब 10 पर पावर कितने हो जाएंगे 94, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 94। 94 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे, 94 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या है 5 से हम जैसे डिवाइड करेंगे इसको 94 को, तो 19 पचे 95, तो देखो यहाँ पे 94 तो 18 पंचे 90, 18 आ जाएगा। फिर इस 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा कितना आएगा 21, ठीक है 5 दिया 15 सॉरी 29, 5 से 5 3 जा, तो इसका मतलब 18 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 21 और इधर हो गया इधर हो गया इधर हो जाएगा 21, इधर कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहली बात कि 21 है तो इसमें मतलब है हमारा 94 प्लस 21 बराबर हो जाएगा 5 और 9 2 11, इसका मतलब 115 जीरो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको करते चलना है, कोई दिक्कत कोई क्वारीज आने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो इसमें देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, सबसे पहली बात इसमें हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मान लो 1 पर पावर 1 है, इंटू 2 पर पावर 2 है, इंटू 3 पर पावर 3 है, इंटू 4 पर पावर 4 है, इंटू 5 पर पावर 5 है, इंटू 6 पर पावर 6 है, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह 28 पर पावर कितना है, 28 है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 में तो हमको 5 मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आपको 5 टू दी पावर 5 देखना है, तो इसका मतलब यहाँ है 5 टाइम्स। फिर हम यहाँ पे देखो 6 में नहीं मिलेगा, 7 में नहीं, 8 में भी नहीं, 10 में भी, 10 में मिल जाएगा। 10 पर पावर कितने हैं, 10, तो यहाँ भी कितने बार 10 टाइम्स, क्योंकि 10 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 5 टू दी 10 पर पावर 10, इसका मतलब 2 भी 10 है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। 5 ढूंढ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे पहुंचेंगे 15 पे। 15 पर पावर 15 है, इसका मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 15, क्योंकि 5 3 जा कितने होते हैं, 15। ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे मान लो कि 15 के बाद हम 20 पे पहुंचेंगे, तो 20 टू दी पावर 20 है, इसका मतलब यहाँ भी 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है, 20 टू दी पावर 20। उसी तरह से हम यहाँ पहुंचेंगे 25। 25 टू दी पावर 25 का मतलब होता है, देखो 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25, और 25 यहाँ पे 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। और इसको यदि हम ऐड करेंगे तो 5 10 15, 5 10 कितना हो जाएगा, 15, 5 10 15 15 30 20 50, और 20 50 50 कितने हो जाएंगे, 100 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे, 100 जीरो। तो आपका आंसर कितना हो गया, 100 जीरो। कितने जीरो होंगे, 100 जीरो। मान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करके कर दिए 38 टू दी पावर 38, तो इसका मतलब क्या करोगे, क्वेश्चन तो यही है कि देखो ये जो काम हमने अभी किया, 5 टू देखो 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 10 है तो 10 हो जाएगा, 15 टू दी पावर 15 है तो 15 हो जाएगा, 20 पर पावर 20 है तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 25 पर पावर 25 है, 25 पर पावर 25 है, तो 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर है तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, और जोड़ने के बाद इसको कितना आएगा, 100 जीरो। लेकिन यहाँ पे यदि हम 38 पर पावर 38 कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा 25 के बाद कहाँ आएगा, 30, और 30 पर पावर कितना हो जाएगा, 30, और 30 पर पावर 30 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 टू दी पावर 30। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे आ गया 30। दूसरी बात, अरे 30 के बाद हम लोग पहुंचेंगे 35 पर, और 35 पर पावर 35 का मतलब होता है 35, क्योंकि हमको 5 यहाँ पे भी 5 इंटू 7 टू दी पावर 35। इसका मतलब आपको देखो 30 और 35 कितना हो गया, 65। 100 और 65 मतलब 165, मतलब यहाँ पे हम पूरा ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 165 जीरोज, मतलब 165 जीरोज। तो इस तरह से आप कोई भी चैप्टर को आराम से कर सकते हो, बिल्कुल। कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरोज में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई क्वेरीज नहीं आएगा, सिर्फ आपको आराम से वीडियो को देखते चलना है, और कहीं भी कोई क्वेरीज आने का कोई संभावना ही नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ ए टू दी पावर सॉरी इफ ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 पर पावर 3, सी इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, और डी इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 5। इसी तरह से मान लो कि डॉट 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 जेड इज इक्वल टू 26 टू दी पावर 27, और ए इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट जेड। इस फॉर्म में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सजाना है। मतलब 1 पर पावर हो जाएगा 2, इंटू 2 पर पावर हो जाएगा 3, इंटू 3 टू दी पावर 4, इंटू 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, इंटू 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6, डॉट 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 26 टू दी पावर 27। 26 टू दी पावर कितना हो जाएगा 27। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो कि 5 टू देखो यहाँ पे, यहाँ से तो यहाँ तक मिलेगा नहीं, तो देखो 5 टू दी पावर कितना आ गया 6, इसका मतलब 6 टाइम्स। दूसरी बात, हम आ जाएंगे 10, तो एक एक पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक एक पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 10 टू दी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, तो 10 टू दी पावर 11 है, इसका मतलब 11। फिर यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 टू दी पावर क्या हो जाएगा 16, एक बढ़ रहा है, इसका मतलब 16। फिर 15 के बाद हमारा हो जाएगा 20, 20 टू दी पावर हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। फिर यहाँ पे हो जाएगा 25 टू दी पावर 26, इसका मतलब 26 है, तो 25 टू दी पावर 26, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 5 इंटू 4, तो यहाँ पे होता है 20, 20 टू दी पावर 20, 5 इंटू 3 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 टू जा 10, इसका मतलब हो जाएगा 11, 5 का 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 25 है, तो 25 देखो यहाँ पे 5 पर पावर 6 तो 6, 10 पर पावर 11 तो 11, 15 पर पावर 16 तो 16, 20 पर पावर 21 तो 21, लेकिन यहाँ पे है 25,
और 25 का मतलब होता है 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 5 स्क्वायर पर पावर है 26, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, 52। अब इसके आगे हमको दिया नहीं है, इसका मतलब हमारा हो जाएगा, देख लो जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 7 6 13 और 1 14, 14 2 16 के 6 हाथ में 1, इसका मतलब 1 1 2 2 4 5 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब हो गया 106, आंसर कितना हो गया 106। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को आराम से ले सकते हो। यहाँ पे 26 टू द पावर 27 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 36 टू दी पावर आप 37 लेके कर सकते हो, जी मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कोई क्वेरीज कोई डाउट नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आराम से देखते चलना है, आपको चैप्टर में कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, सिर्फ आपको चीज को समझते चलना है। आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहली बात कि ये चलो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। मान लो कि वन पर पावर 1 इंटू टू पर सॉरी 1 पर पावर 1, 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 5, 5 पर पावर 6 डॉट 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 26 की जगह पे हम 36 टू दी पावर 37 कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप देखो, मान लो कि 5 है तो 5 टू दी पावर 6 होगा, इधर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 6 टाइम्स। फिर हमारा 6 टू दी पावर, मान लो कि यहाँ पे 10 पर पावर है क्या 11, तो इसका मतलब यहाँ भी 11। इसका मतलब है कि 15 टू दी पावर मान लो 16 है, तो इसका मतलब एक एक पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब फिर आ गया 20, 20 टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 21, इसका मतलब 21। इसके बाद आ जाएगा 25, तो 25 में क्या होता है ना, 5 टू दी पावर है 2 और 2 टू दी पावर है 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 56, बढ़ जाएगा 56 में 25 26 दूनी 52, 52। उसके बाद यहाँ पे देखो 25 के बाद आते हैं हमारा 30, तो 30 पर पावर हमारा 30 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है 6 5 या 30, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30 पर पावर 30 ही हो जाएगा, सॉरी 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 52 है, तो एक बढ़ा, तो यहाँ पे फिर 25 है, तो 20 पर पावर है 26, तो 26 दूनी कितना हो जाता है 52, तो 52 लिख दिया। अब यहाँ पे है 30, तो इसका मतलब है 30 है, इसका मतलब है हमारा यहाँ भी होगा 30, और 30 क्यों, क्योंकि 6 5 जा कितना होता है 30, इसका मतलब यहाँ 30। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 35, और 35 पर पावर हमारा क्या है 35, और 35 का मतलब होता है 7 इंटू 5, तो 5 की संख्या हमारा यहाँ भी कितने होगा 35 बार। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपका क्या हो रहा है 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, क्योंकि हमने क्या बोला था एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 31, और यहाँ 35 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, क्योंकि एक हमारा पावर क्या हो रहा है हर जगह बढ़ रहा है। ठीक है, 36 पर पावर है 37, इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा आपका 36, 35 का 36। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 और 1 7, और 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13 14, 14 2 16, 16 1 17, और 17 3 20, 3 23 का 3 हाथ में 2, इसका मतलब 1 1 2 2 4 5 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17, 173 जीरोज। मतलब इस तरह से आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा करा दिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अब हम क्या करेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन द बिलो ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन द बिलो एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 28, कितना फैक्टोरियल 28। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहली बात कि अब यहाँ पे देखो, जब फैक्टोरियल 4 तक तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, 1 इंटू 4, फैक्टोरियल 5 में कितने मिलेंगे, यहाँ पे देख लो फैक्टोरियल 5 को क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। उसी तरह से मान लो फैक्टोरियल 6 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 5, तो यहाँ भी 1 मिलेगा। फैक्टोरियल 7 को 1 इंटू 2 इंटू करेंगे 6 7 को, तो 7 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी 1 मिलेगा। इसका मतलब है फैक्टोरियल 9 तक तो हमारा 1 मिलेगा। अब ध्यान देना फैक्टोरियल 9 तक हमारा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 9, 9 को यदि डिवाइड करोगे 5 से तो क्या होगा एक बार जाएगा। इसका मतलब 1 इंटू 1, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो मिलेगा टोटल 5 टाइम्स।
ठीक है। उसी तरह से हम फैक्टोरियल यहाँ पे 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 13 इसको फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल 14 को यदि मान लो एक बार याद डिवाइड करोगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। इसमें एक बार 2 मिला तो इसका मतलब कितनी बार 5 बार, 5 दूनी 10। उसी तरह से फैक्टोरियल हमारा कितना है, फैक्टोरियल हमारा है फिर यहाँ पे 15 इंटू फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 19। इसको जो 5 3 जा 15, इसका मतलब है यहाँ पे भी 5 टाइम्स है, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। उसी तरह से हम फैक्टोरियल क्या ले लेंगे यहाँ पे 20 इंटू फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 25। तो 1 2 3 4 यहाँ तक है कितना 25, 1 2 3 4 इंटू फैक्टोरियल 20। अब यहाँ पे देखो 19 हो गया, इसके बाद 20 फैक्टोरियल 28 तक है, कितने तक है 8 तक है। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है 1 2 3 24 तक। कारण क्या है कि यदि हम 24 तक, देखो 24 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, लेकिन जैसे 25 लेंगे तो 5 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितनी बार आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा एक में 4 तो 4 4 16 20 21 23, सॉरी यहाँ पे 23 छोड़ दिया, 22 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 23 इंटू फैक्टोरियल 24। तो यहाँ पे भी 5 है, एक बार में 4 है, 4 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। उसी तरह फैक्टोरियल हमारा कितना आ जाएगा फिर 25 फैक्टोरियल 26 इंटू फैक्टोरियल 27 इंटू फैक्टोरियल 28। अब इसको हम देखो 25 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 5 जा 25 और फिर 5 5 जा 1, तो यहाँ 5 1 6 होता है, 6 इंटू 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। और इसको जब जोड़ेंगे 5 10 15 15 30 20 50, 50 और 24 74 0, 74 0 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेरीज नहीं, कोई डाउट नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, चैप्टर को आराम से देखना है, इत्मीनान से देखो, यूट्यूब पे आराम से हमारे ये चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। और बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने इसको बताया है, इसको आराम से आप देखोगे, आपको कहीं क्वेरीज कोई डाउट आने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मान लो कि ये क्वेश्चन है 3 टू द पावर 123 माइनस 3 टू द पावर 122 माइनस 3 टू द पावर 121 इंटू 3 टू द पावर 120 सॉरी 2 टू द पावर 121 माइनस 2 टू द पावर 120 माइनस 2 टू द पावर 119। अब आपको पता है x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, x टू द पावर 0 या कोई भी नंबर पर पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। इसको अभी देखना चाहते हो तो देख लो, x टू द पावर 0 है तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब है x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। तो x टू द पावर 1 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 1 ये कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा 1, वैल्यू प्रूफ हो गया। इसका मतलब है अब यहाँ पे क्या करोगे, छोटा वाला कॉमन करेंगे 3 टू द पावर 121 को, तो यहाँ पर जाएगा 123 है तो 120, तो यहाँ पे हो जाएगा एक 2 निकल 123 है तो इसका मतलब 121 निकल गया, तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 121 है तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 121 में 119 को निकाल लेंगे, इसका मतलब 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 0। अब क्या करेंगे 3 टू द पावर 121 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 119 है तो 4 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 पर पावर 121। अब यहाँ पे 9 में 4 गया तो कितना बच गया 5, 9 में 4 गया तो 5 इंटू कि 2 पर पावर 119 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 पर पावर 119 इंटू 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। अब जोड़ा कितना लगाएगा, देखो यहाँ 5 एक बार आया, 2 119 बार है और 3 वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, तो 0 कितना बनेगा तो 1 0 बनेगा, क्योंकि 5 इंटू 1 2 तो 5 1 0 बनेगा। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हमने आराम से समाप्त कर दिया, कोई क्वेरीज और कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका बेनिफिट मिल सके।